पूर्व क्रेडा सदस्य विजय साहू भिलाई ने एनडीए सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट व भिलाई शहर विधायक देवेंद्र यादव के उस बयान पर जो विधानसभा सत्र के दौरान कहा था छत्तीसगढ़ सरकार 40% कमीशन की सरकार कहा था पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त किए। कितने परसेंट की गवर्नमेंट है वो ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, क्योंकि पिछली सरकार के वो हिस्सा थे और पिछला सरकार पूरे कमीशन के खेल में चल रही थी, तो क्या परसेंट मिलता है क्या नहीं मिलता उनको ज़्यादा बेहतर जानकारी होगी। अभी बहुत सारे मामलों की जांच हो रही है, कुछ राज्य सरकार कर रही है, कुछ सीबीआई कर रही है, कुछ ईडी कर रही है। वो कोल स्कैम का मामला हो चाहे महादेव सट्टा का मामला हो, तो इन लोगों को जानकारी बहुत ज़्यादा है कि कहाँ से क्या परसेंट आता है, तो उसके हिसाब से वो अपनी जानकारी के हिसाब से बता रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। और बाकी मुझे लगता है कि राज्य शासन अपराध को रोकने में और ख़ास करके गृह मंत्री जी अपराध को रोकने में बहुत कारगर कदम उठा रहे हैं, और ख़ास करके नक्सलाइट समस्या के लिए उन्होंने जो जी तोड़ मेहनत की है, उनके गढ़ में घुस के जो नक्सलियों को मारा जा रहा है वो बहुत प्रभावी सिद्ध हो रहा है। और आगामी 3 साल में इस सरकार की योजना भी है कि 3 साल के अंदर नक्सली समस्या को ही समाप्त कर दिया जाए। कि आप लोग को मालूम होगा बहुत सारी योजना अच्छे के लिए लागू करने की कोशिश किए थे, पर उसकी आड़ में बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए हैं। जैसे गोधन न्याय योजना के ऊपर बहुत बड़े भ्रष्टाचार की बात आई है, और सी मार्ट डी मार्ट में भी बहुत सारे भ्रष्टाचार की बात है। राजीव युवा मितान क्लब में अभी तक जो पैसे दिए गए हैं उनकी अभी तक ऑडिट रिपोर्ट जारी नहीं हो पाई है। लोगों ने जो पैसे लिए हैं उसकी जानकारियाँ नहीं मिल पाई हैं। तो ये बहुत बड़ा जांच का विषय है और इसमें जांच होनी चाहिए, बहुत गहराई से जांच होनी चाहिए। और जो लोग चाहे वो जनप्रतिनिधि हो चाहे अधिकारी हो, उनमें जो भी इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई भी होनी चाहिए। देखिए, राजनीतिक कारणों से इंदिरा गांधी जी के समय आरएसएस को बैन किया गया था, और उसको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खोला है, और उससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सरकारी कर्मचारियों की भूमिका ज़्यादा स्पष्ट और प्रभावी होगी। उसका फ़ायदा इस देश को मिलेगा, इस देश के विकास को मिलेगा। और मुझे लगता है कि सरकारी कार्यालयों में भी अब अनुशासन ज़्यादा बेहतर होगा और भ्रष्टाचार की स्थितियां कम होनी चालू हो जाएंगी। बजट बहुत ही रोजगार उन्मुखी है और ख़ास करके युवाओं के लिए बहुत सारे प्रावधान इसमें किए गए हैं, उनके रोजी रोटी के लिए, नौकरी के लिए, उनके ट्रेनिंग के लिए और किसानों के लिए बहुत सारे इसमें रास्ते बनाए गए हैं। और मध्यम वर्गीय के लिए भी जो सीमा रेखा बढ़ाई गई है कर की, तो उससे भी बहुत बढ़िया बेनिफिट यहाँ पे आम जनता को मिलेगा।